दोस्तों, आज हम पैसा कमाने के 5 रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर मेहनत करने से कोई अमीर हो जाता, तो आज दुनिया में मजदूर सबसे अमीर होते। अगर तुम भी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहते हो, चाहकर भी निकल नहीं पाते, हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है, सपने सपने ही रह जाते हैं। कितनी भी मेहनत कर लो, पर लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती। तो यह वीडियो तुम्हें जीरो से हीरो बनने में मदद करेगा। बस इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा और रिच डैड पुअर डैड के इस नियम को फॉलो करना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती और 2024 में फोड़ के रख दोगे। हमारे चैनल एआर मोटिवेशन को तब तक सब्सक्राइब मत करना जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज ना आ जाए कि यार क्या वीडियो था। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र के किनारे बने हुए घर में जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनकी खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते की पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है। माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और एक गरीब इंसान ऐसी कौन सी गलतियाँ करता है जिनकी वजह से वह हमेशा गरीब ही रह जाता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उससे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में तुमको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट की आंसू की कहते हैं कि हमें हमारे स्कूल के समय एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी पर लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रॉबर्ट बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, तुमने एक कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं।
क्योंकि वो कार तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है और वही तुमने लोन पर एक कार खरीद कर उसको अपने घर में खाड़ी डीड कर दिया, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है? तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी वहाँ आप एक नौकर है। तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि तुम अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहो, लेकिन अपने खुद के काम पर भी फोकस करो, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करो। भले ही तुम कोई बड़ी कंपनी खड़ी करो, लेकिन तुम अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करो जो कि तुम्हारे खुद के हो, जो तुमको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए काम ना करो। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को, यानी इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर उनसे यह काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे, गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सक। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमेरिकी रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर, यानी डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था, उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वह है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट हो जाने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। वह दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसीलिए अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने ने इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, यह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते रहे। रॉबर्ट ने तीसरी बात बताई है लेजेंस, यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वह अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है
और वह अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल को पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटा है, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुमको अपने ईगो को भूलकर जो चीज तुमको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज तुमको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार इस बुक को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि यह बुक पैसे को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।